आबना हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फरोख्त की छूट देगा। अमरीकी मीडिया अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त के अहम निकात सामने ले आया। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजव्वज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त में यह वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के जखीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। हाल ही में तैनात अमरीकी फोर्सेज खित्ते में मौजूद रहेंगी और हतमी मुआहदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुसव्वदे में इसराइल हिजबुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। ईरान की तरफ से मुसव्वदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिनमें जंग का खात्मा, आबना हुर्मुज़ का बहरान तय करना और 30 रोज़ा फॉलोअप मुज़ाकरात शामिल हैं। जिन उमूर पर इख्तलाफात हैं उनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ हटाना और हुर्मुज़ खोलना शामिल है। ईरान डील पर ज्यादातर मामला तय कर लिए गए हैं। डील का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा कि ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की, गुफ्तगू मुस्बत रही। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद, अमीराती सदर अमीर कतर, तुर्की के सदर और मिस्री सदर अब्दुल फातेह अल सीसी से भी गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। मुआहदे के आखिरी पहलुओं ज़ेर बहस हैं। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाए जो वो चाहते हैं। ट्रंप का डील की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डील का ऐलान आज मुतवक्किल है। ईरान ने कहा है कि मुआहदा हुआ तो भी आबना हुर्मुज़ ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिम ओलंपिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट, औकात और मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तवज्जो अमरीका के साथ मुफाहमत की आदाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है, जिसकी तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुंचने की बातें कबल अज़ वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमेरिकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। अमरीका ईरान इख्तलाफात खत्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मसालहतकार का किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, यूएई और उर्दन की क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। मुस्बत और देरपा नताइज की उम्मीद पैदा हुई है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, बाहिमी एहतराम और इस्तेहकाम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। खित्ते और दुनिया की अमन और खुशहाली के लिए तसादुम नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देना होगी।
वजीर आजम का दौरा चीन। शहबाज शरीफ हांगजू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान या चीनी कंपनियों के माबैन ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मफाहमत के आदाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम की मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात होगी। वो बड़ी चीनी होल्डिंग कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे, जहां चीनी कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिए जैंग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान की सालिसी में हौसला अफजा पेशरफ। ईरान अमरीका तनाज़े में हतमी मुफाहमत की उम्मीद। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिले। पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची से भी मुलाकात की। मुलाकातों में खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए सालिसी की कोशिशों पर बात की गई। मुलाकातों में सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा है कि ईरान की तारीख इस बात का तकाजा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के टेलीफोनिक राबते, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान से मुतालिक सिफारती हल पर भी गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा है कि वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया है और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर उन्हें मुबारकबाद दी। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मुज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। बहादुर ईरानी कौम की मुज़ाहमतें मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सालिसी की पहल और मुखलिसाना कोशिशें भी इस पेशरफ्त का अहम सबब है। ईद कुर्बा में बस चंद ही रोज बाकी रह गए। आज है आखिरी इतवार की छुट्टी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में काले रंग के हैवी वेट बैलों की खूबसूरत जोड़ी के मालिक ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। खैरपुर और पड़ीदन में भी लोग अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुँच गए। जानवरों के साथ साथ चारे और सजावटी सामान की कीमतों में भी इजाफा हो गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची के गांव अटल शरीफ में नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाम बहक अफराद मकामी अमन कमेटी के अरकान थे। हमला आवर अमन कमेटी के एक रुकन को अगवा करके साथ ले गए। अटल शरीफ में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। पीराबाद में डकैती की वारदात में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक हो गया। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम 3 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू न पाया जा सका। इस साल इब्तदाई 3 माह में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 27 शहरी जान से गए। 14,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। जराइम पेशा गिरोह मोटरसाइकिल की जगह किराए पर महंगी गाड़ियां लेते हैं, उनकी नंबर प्लेट तब्दील करके वारदातें करते हैं। पुलिस का शिकवा है कि शहर में कैमरों की कमी के बायस कई केसेस की तहकीकात में मुश्किलात का सामना है।
कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 350 से ज्यादा अफराद जाम बहक और 3500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों के बावजूद हादसात में कमी न आ सकी, ना ही बनाए गए कवानीन पर मौसर अमल दरामद मुमकिन हो सका। लाहौर में शहरियों से ईदी के नाम पर पैसे बटोरने वाले 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एहलकारों के खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि ऐसे भिखारी एहलकारों की पुलिस में कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आज से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू करेगी। मेहमान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन शाम 6:30 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 10 साला बच्चा मुबैना तौर पर झूले की रस्सी का फंदा लगने से जान बहक हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में गेस्ट हाउस में डकैती। 3 डाकू गेस्ट हाउस में मुकीम गैर मुल्कियों से नकदी लूट कर फरार हो गए। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। थाना कोहसार में डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाके से ट्रेन को जुज़वी नुकसान, 20 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के नतीजे में 10 से ज्यादा गाड़ियों और करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा स्टेशन पर रोक ली गई। डेरा बुगटी में 26 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई। डेरा बुगटी और सुई के मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुतासिर। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा गैस पाइपलाइन सुई प्लांट से डेरा बुगटी जा रही थी। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान की मनसब संभालने के बाद पहले दौरे पर गिलगित आमद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद, फोर्स कमांडर मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी और चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट जस्टिस अली बेग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रिंस रहीम आगा खान के दीदार के लिए गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में 6 मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। प्रिंस रहीम आगा खान जुम्मे के रोज गुजाल, जबकि हफ्ते के रोज चित्राल और गहुकोच की दीदारगाह पहुंचे। गिलगित अपर चित्राल और जिला गिजर के इलाके यासीन में भी दीदार के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बच्चों की पैदाइश में वक्फा पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है? माँ और बच्चे की सेहत हमारी बका का मसला कैसे? इंतहाई अहम मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, उलमा, डॉक्टर्स, माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए ग्रेट डिबेट वक्फा आज शाम 7 बजे से शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज पर। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर साद ईदी की अहलिया, उनकी कमसिन बेटी और फैसल ईदी ने इस्तकबाल किया। साद ईदी का इस्तकबाल करने वालों में गुज़श्ता साल इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे। साद ईदी गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने वाले बैनुल-अक़वामी स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, जिसे इसराइली फौजियों ने रास्ते में रोककर इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। साद ईदी ने बताया कि इसराइली फौज ने दौरान कैद गैर इंसानी सलूक किया, लेजर लाइटें मारी, फर्श पर पानी डाल दिया जाता था ताकि कोई सो न सके, घुटनों के बल बिठाकर मारा जाता था। जिन लोगों के पासपोर्ट अमेरिका या यूरोप के नहीं थे, उन पर खास तौर पर ज्यादा तशद्दुद होता था। इसराइल का गजा पर फजाई हमला, अपार्टमेंट तबाह, अस्पताल की इमारत को भी निशाना बनाया। हफ्ते को चेक पॉइंट पर हमले में 5 पुलिस एहलकार और 1 बच्चा शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइल के जनूबी लेबनान में अस्पताल के करीब इलाके में फजाई हमले से 15 अफराद शहीद, तिब्बी हमले के 25 अरकान जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि FPV ड्रोन्स के जरिए आयरन डोम के 4 लॉन्चर्स को निशाना बनाया है।
ईरान डील पर रिपोर्टिंग के दौरान व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर मुश्तबा शख्स की फायरिंग, सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर हलाक, एक राहगीर भी मारा गया। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स जहनी तौर पर परेशान था, जिसकी शनाख्त 21 बरस के नसार बेस्ट के नाम से की गई। ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था। वाक़े में कानून नाफिज करने वाले कोई अहलकार जख्मी नहीं हुए। फायरिंग 17 स्ट्रीट और पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू के करीब ऐसे वक्त में की गई जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया, जो 1 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। फायरिंग के बाद नॉर्थ लॉन में जमा सहाफियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया गया। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफी फायरिंग की आवाजें सुनकर खौफ ज़दा हो गए। वाक़े के वक्त ABC न्यूज़ की खातून सहाफी अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मुआहदे पर रिपोर्टिंग कर रही थी। कॉलेज पर हमले के जवाब में रूस के यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर कई बड़े हमले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए हैं। 1 शख्स हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। रूस की जानिब से कीव पर यह अपनी नौयत का 5वां बड़ा हमला है। धमाकों की आवाजें 200 किलोमीटर दूर शहरों तक सुनी गईं। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा इलाके लुहानिस्क में कॉलेज पर हमला किया था, जिसमें 21 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरगची का खत मौसूल हुआ है। अब्बास अरगची ने कहा, ईरान हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने ताज़ा तजवीज़ में जंगबंदी मुआहदे में लबनान की शमूलियत का आज़म किया है। ईरान का वर्ल्ड कप बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का ऐलान। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा है कि फीफा ने ईरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वीजा मसाइल के बायस तब्दीली की दरख्वास्त दी गई थी। टेनिस की आलमी नंबर 1 अरीना सेबेलेंका के फ्रेंच ओपन से पहले मुख्तलिफ अंदाज। कोर्ट पे टेनिस की महारत के साथ ज्वेलरी की नुमाइश भी होगी। सेबेलेंका फ्रेंच ओपन के दौरान न्यूयॉर्क के एक ज्वेलर की डिजाइन करदा ज्वेलरी पहनेंगी, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ज्वेलरी में हीरे और नायाब पत्थर जड़े हैं। सेबेलेंका का कहना है कि खूबसूरत ज्वेलरी पहनकर वो कोर्ट में खेलने की मुंतजिर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेबेलेंका की खुसूसी किट और दौरान मैच कीमती लग्जरी घड़ियां भी खासी मशहूर हुई थी। और फुटबॉल और म्यूजिक के शायकीन का इंतजार खत्म। लातीनी पॉप स्टार शकीरा के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल गाने डाई डाई की शानदार वीडियो जारी। नाइजीरियन सुपरस्टार बर्ना बॉय भी शामिल। मेसी, एम्बापे, हालैंड और हैरी केन समेत फुटबॉल के आलमी सितारों ने वीडियो को 4 चांद लगा दिए। डोंट मिस इट। मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बी की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है, ईद उल अज़हा पर जरूर देखिएगा। और फिल्म ज़ॉम्बी ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स के फिल्म ज़ॉम्बी की शानदार प्रमोशन में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और अदाकारा महविश हयात का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।